can I say this has carbon? This also has oxygen. Here in ions, it only has nitrogen. So can I call them atoms? And can I say this is group of atoms? Yes or no, beta? Mihika, where are you, beta? Okay, because I can't see you, that's why I asked. Okay, now let us see how much you have understood. Manit, tell me, is this an ion or a radical? Because it has sulfur and it also has oxygen. This ion is called as sulfate. What is it called? This is called as carbonate. What is it called? पॉजिटिव रेडिकल्स आप लोग याद कर लेना, नेगेटिव रेडिकल्स पढ़ने का आई एम गिविंग यू अ ट्रिक. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस गाय? दैट आई नो, अमोनियम, बट इज इट अ रेडिकल और एन आयन? रेडिकल. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट अ लाइफ ऑफ एन एटम. जैसे लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होता है, हमारा लाइफ, हम क्या होते हैं यूजुअली, क्या होता है, वी आर बोर्न, देन वी गो टू स्कूल, then we go to college, then we fall in love with someone, then we marry them, then we have babies, then we die. ऐसा होता है कि नहीं जनरली लोगों के लाइफ में? आई एम नॉट सेइंग एवरीवन्स लाइफ, बट जनरली पीपल फॉलो दिस काइंड ऑफ लाइफ और नॉट? यस मानित, डू यू एग्री? ओके, so for even for an atom, अगर एटम भी ना ऐसा ही एक लाइफ फॉलो करता है, let us see what type of life it follows. There is an atom. First it wants to become stable. है कि नहीं? स्टेबल मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट. यस और नो गाइस? टू बिकम स्टेबल, कैन आई से इट गेट्स अ चार्ज? क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है तो क्या हो रहा था? ऑक्सीजन took 2 electrons and became stable. So it had 2 6, now it has 2 8. Yes or no? Are you following what I said? मानित समझा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए तो चार्ज उतना ही मिलेगा. So we say it has become so इसको बोलते हैं chemically stable. What do we say? Chemically stable but electronically charged. Electronically charged. Let me explain this to you. To get 8 electrons in the outermost orbit, what did I say? Repeat after me. Orbit. We get chemical stability. मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर दिया मैंने या लिया तो मैं केमिकली स्टेबल हो जाऊंगी. हो गई कि नहीं? 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया लास्ट ऑर्बिट में. लेकिन जब वो होता है तभी मुझे एक चार्ज मिल जाता है कि नहीं? Yes or no, my dears? Mihika and Manit. तो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? 281. What does it want to do? Tell me. To become stable, what will it do? One what? One electron. It will give one electron. So what if it gave one electron? It became chemically stable or not? Mihika? Mihika? But did it get a charge? Did it get a charge? While doing so, इसको एक चार्ज मिल गया कि नहीं? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. Mihika, where are you? Mihika? अच्छा अच्छा, okay okay okay. Can you hear me? Okay. हाँ. What am I saying? By accepting or donating electron, it becomes chemically stable. However, it gets a charge. Yes or no? So this is called as, it is electronically unstable. What is it?
बट व्हाट इज द स्टेबिलिटी इट हैज? केमिकली ये स्टेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल है, क्योंकि उसको चार्ज है कि नहीं? का समझा? वो पहले से वो केमिकली इलेक्ट्रॉनिकली दोनों स्टेबल है, जैसे कि नियॉन, नियॉन हैज 2 8 ऑलरेडी, सो इट विल नेवर, इट इज ऑलरेडी केमिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल, क्योंकि उसका वैलेंसी 0 है और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। समझा मिहिका? Okay. So we were talking about the life of an atom. So life, first atom becomes stable. So stable जब भी होता है वो क्या केमिकली स्टेबल हो रहा है और चार्ज आ जाता है उसको, तो मतलब कहना है इसे इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल हो जाता है, which means it gets a charge. Now this atom becomes an ion or it becomes a radical which also has a charge. Yes or no, my dears? Now this charged particle combines with another charged particle of, अरे रेडिकल तो बन चुका है, हाँ आयन से रेडिकल बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी समझ लो एटम से आयन्स बनते हैं, आयन से रेडिकल्स बनते हैं, रेडिकल से क्या बनते हैं? इट कंबाइंस विद अनदर रेडिकल और अनदर चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ ऑपोजिट चार्ज। तुमको बताओ मैग्नेट का पॉजिटिव और नेगेटिव पोल अट्रैक्ट करता है या पॉजिटिव और पॉजिटिव पोल? क्या नेगेटिव और पॉजिटिव? वी का opposites attract or not? Right. Like charges repel. So now what happens is, सोच मैं इलेक्ट्रॉन लेके देके मैं बन गई अमोनिया, और एक कहीं पे क्लोरीन भी बना होगा, कहीं पे है सल्फेट, कहीं पे कार्बोनेट बना होगा, कहीं पे सोडियम होगा, कहीं पे मैग्नीशियम होगा। These are all what? Tell me, this is ion or radical? Ion. What is this? अच्छा चार्ज के साथ बताओ, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन Mg, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिकल, दिस इज, टेल मी, वेरी गुड, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रेडिकल, रेडिकल। अब बोल दे नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, और हाँ बोल, NH, तो N तो नाइट्रोजन है, H हाइड्रोजन है, दो अलग एलिमेंट्स है ना बेटा। हाँ, दिस इज व्हाट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। नाउ सी व्हाट कैसे बनता है, इन लोगों का रब ने बना दी जोड़ी। नाउ दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, हो गया इन लोगों का स्टेबिलिटी, लाइफ में जॉब मिल गया, सब कुछ हो गया। नाउ दे आर गेटिंग मैरिड, हु विल दे गेट मैरिड टू? ऑपोजिट। So will sodium get married to ammonia ever? सोडियम और अमोनिया का शादी कभी हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। अच्छा व्हाट अबाउट सोडियम एंड क्लोरीन? let us get them married. Na has 1 plus, chlorine has 1 minus. Now we exchange it, so it becomes Na1Cl1. Do we? पूछो, पूछो ना। वो साइन एक्सचेंज नहीं होता, वैलेंसी इज ओनली अ नंबर ना बेटा, वैलेंसी इज ओनली द नंबर, ओनली नंबर्स विल गेट एक्सचेंज, और and charge will cancel out each other. When numbers get exchanged, charges cancel each other out, इसीलिए चार्ज नहीं लिखते हैं।
अभी उन लोगों का चार्ज था पहले, so they were ions and radicals. Now when they get married they become neutral compound. What do they become? What do they become? न्यूट्रल हो गए कि नहीं? अभी इसमें कोई चार्ज दिख रहा है तुम लोगों को? कोई चार्ज दिख रहा है NaCl में? So this is a neutral compound. Let me take you through the journey again. Atom is born. Atom is पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता एटम में, बट केमिकली इलेक्ट्रिकली इट इज स्टेबल, बट केमिकली इट इज अनस्टेबल. समझा? एटम. उसके बाद एटम किसके लिए बोला था? बता, किसके लिए बोला था? वही आयन के लिए बोला था मैंने, आयन के लिए. अभी एटम से ये बनता है आयन. एटम में कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन एटम केमिकली अनस्टेबल होता है. केमिकली अनस्टेबल मतलब क्या है? इट डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. अंडरस्टूड? फिर वो क्या करेगा? इट विल गिव और टेक इलेक्ट्रॉन. व्हाट विल इट डू? इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स और इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? भाई इट कैन. अरे सोडियम का हुआ तो इट विल टेक, क्लोरीन का हुआ तो इट विल, सोडियम का हुआ तो इट विल गिव. नो बेटा, हाउ कैन यू से व्हिच एटम वी आर टॉकिंग अबाउट? Exactly. So atoms can give as well as take ना बेटा. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना. इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई लेगा कि नहीं, कि सब देते ही रहेंगे? तो they will give electron and take electron. तो क्या बन जाएगा? आयन बनेगा या रेडिकल बनेगा? यस और नो? सो आयन इलेक्ट्रिकली क्या होता है बताओ? स्टेबल होता है. आयन में चार्ज होता है ना. और केमिकली लेकिन क्या होता है? केमिकली स्टेबल. क्यों होता है केमिकली स्टेबल? बिकॉज नाउ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट. मीका गॉट इट बेटा? Okay. Now after becoming ion, it gets married. That means it will form a stable, it will form a compound. What will it form? Compound is electrically stable and chemically also it is stable. मस्त हो गया ना? ये हो गया उसका लाइफ एकदम शॉर्ट हो गया. समझ में आया दोनों को क्या हुआ जर्नी? So atom is electrically stable but chemically unstable. Then it will give electron or take electron. It will become an ion or a radical which is electrically unstable but chemically stable है. फिर हो जाएगा उसका शादी with opposite charge or not. और फिर वो बन जाएगा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिकली एज वेल एज केमिकली स्टेबल है. तो वैसे कंपाउंड्स हम बनाते हैं. लेट अस सी SO4 2 माइनस, इसको हम बोलते हैं सल्फेट. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सल्फेट. सल्फेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन? ओके. हु विल सल्फेट मैरी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन? सो लेट अस टेक अमोनिया. इन लोग, ये है अमोनिया. इन लोगों का शादी करोगे तो क्या होगा? चार्ज एक्सचेंज होगा कि नहीं? नहीं, गलत नहीं होगा चार्ज एक्सचेंज, सिर्फ नंबर एक्सचेंज होगा. ओनली नंबर विल एक्सचेंज, चार्ज विल बिकम न्यूट्रल. इज दिस क्लियर? डू नॉट एक्सचेंज चार्ज, ओनली एक्सचेंज नंबर्स. यस माने. 4 कट, नीचे वाला कुछ कट नहीं होगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा. ये सब कुछ भी टच नहीं करोगे. You will only touch their this part, charge only, and you will only write the number. तो यहाँ पे क्या नंबर लिखूं? अरे पागल इंसान, इसको एक्सचेंज कर रहा है ना. ये जा रहा है यहाँ पे 2 और ये आ रहा है यहाँ पे, तो क्या लिखूं? अभी सुनो,
ये पूरे चीज पे 2 लगेगा, दैट मीन्स NH4 होल थिंग ट्वाइस एंड SO4 होल थिंग को क्या लगेगा 1, सो वी सिंपली राइट SO4. NH4 पूरे रेडिकल को चार्ज लगेगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मानित एंड मिहिका? Let me do one more example for you guys. Calcium nitride. Calcium nitride. Chalo. This will go where? Here. This will go where? Here. So this will become Ca3. देखो नीचे लिखा है N के पास नीचे क्या जाएगा 2. Did you understand this? Okay. So now you have to remember the names of the radical. This is called as calcium and this is called as nitride. What is it called? Nitride. So the name of the compound will be calcium nitride. Next, let us make another one. Mg2 plus phosphate. PO4 3 minus. This will go here. This will go here. Tell me Mg3 PO4. No charges. Stable compound. This is called as magnesium. This is called as phosphate. Together they are called as magnesium phosphate. Is this clear? Yes? पूछो. अरे sorry, correct. PO4 twice. Sorry बेटा. ये 3 यहाँ पे गया और ये 2 यहाँ पे गया तो PO4 whole twice. Sorry. Thank you for correcting me. Very good beta. Magnesium phosphate. Let us make another compound. Okay. So Manit will help me with this one. Fe3 plus and NO2 minus. This is called as ferrous or ferric? Tell me, Manit. Ferric. And what is this called? NO2 minus है. NO2 minus है. हाँ. No, nitrite. Nitrite. So ये दोनों हाँ. ये NO3 1 minus is nitrate. N3 minus is nitride. NO2 1 minus is nitrite. वैसे ही S2 minus is sulfide. SO4 2 minus is SO3 2 minus is sulfite. SO4 2 minus is sulfate. Similarly, P3 minus is phosphide. PO3 3 minus is phosphite. And PO4 3 minus is phosphate. देखो कितने सारे रेडिकल्स बता दिए मैंने आप लोगों को. आइड जो आता है ना पीछे आइड, देखो आइड देख रहे हो, आइड आ रहा है तीनों में. दीज आर आयॉन्स. मतलब क्या? सिंगल एटम. और अगर 8 और 8 आता है तो वो क्या है बताओ मिहिका, टेल मी. दे विल बी रेडिकल. याद रख पाओगे? This is a radical, this is a radical, this is a radical, this is a radical. Now tell me. O2 minus इसका नाम क्या होगा बताओ? उसका एंडिंग किससे होगा बताओ? ये आयन है या रेडिकल है? आइड से एंड होगा और ये है क्या? ऑक्सीजन, सो ऑक्साइड.
ठीक है, फिर एक और लेते हैं C4-, अकेला है तो आइड लगेगा, है कार्बन तो कार्बाइड। इजी टू रिमेम्बर, पता है बहुत इजी होता है ये। अभी आते हैं एक और चीज पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन व्हिच आई एम सेइंग, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनेट। व्हाट इज इट कॉल्ड? कार्बोनेट। अभी ये सारे रेडिकल्स में सामने अगर एक H लगा दो, H, H, देखो मैं दूसरे कलर के पेन से लगाती हूँ, ये देखो इधर अगर H लगा देते हैं ना, इसको हम बोल देते हैं, ये हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट। व्हाट विल इट बी कॉल्ड? द वर्ड हाइड्रोजन और द वर्ड बाई इज यूज, तो इसको क्या बोलेंगे? बाईसल्फाइड बोलेंगे कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलेंगे बाई फॉस्फाइड, इसको बोलेंगे बाई फॉस्फेट। Now what happens is, now pay attention, pay very good attention. ये हाइड्रोजन आके ना एक चार्ज कम कर देता है। मतलब क्या? बाइकार्बोनेट का चार्ज होगा 1-, क्योंकि एक चार्ज कम कर देता है। फॉस्फेट का हो जाएगा 2-, इसका भी 2-, इसका 1-, इसका 1-। डिड यू अंडरस्टैंड? when we add hydrogen to a radical, the number, that is the valency, सिर्फ नंबर को decreases by 1. Do you want to try this with me once? Then we will move on. Try करते हैं। सोचो मेरे पास है फॉस्फेट, तो बाईफॉस्फेट का चार्ज क्या होगा बताओ? बाईफॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ मिही का। हाँ, बाई मतलब क्या? 2 नहीं, H, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बाई बोलते हैं। हाँ, H और फॉस्फेट 4, लेकिन चार्ज का वैल्यू क्या करेंगे हम? एक कम कर देंगे। ओके, नाउ दिस इज बाइकार्बोनेट, है कि नहीं? इसको कार्बोनेट कैसे बनाएगा मानित? अरे कार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट कैसे बनाएगा? बाइकार्बोनेट था मतलब H था उसमें, लेकिन बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट कैसे बनाएगा? कार्बोनेट में क्या निकल जाएगा बता? माइनस नहीं, हाइड्रोजन निकल जाएगा। CO3 2-, CO3 2- में एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो CO3 1- हो जाता है। हाँ, अभी SO4 2- को बाईसल्फेट बना 1-। Okay, you people have got it. Now let us make 2-3 more compounds and move on. If I have copper bicarbonate, ये कैसे होगा बताओ? एक्सचेंज करेंगे ऐसे। मानित टेल मी क्या बनेगा? मानित बोलो। Cu नहीं आएगा, माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस प्लस तो आता ही नहीं है। CO, ये क्या लिखा है मैंने? Cu T नहीं है, ये H है। H क्या बोले जा रहे हो? H बाइकार्बोनेट है ये। टू प्लस कैसे बोल दिया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज जाता है क्या बेटा? हाँ, तो क्या 2 किधर लिखूं? इधर लिखूं या ब्रैकेट में लिखूं? Yes. Now next Mihika. Mihika will help me. This is potassium. This is chromate, dichromate. This is dichromate. So potassium dichromate 2- बनाओ। नहीं, रेडिकली कंपाउंड बनाना ना, रेडिकल तो है ऑलरेडी, कंपाउंड बनाओगे आप।
नहीं, पहले एक्सचेंज करो. नाउ टेल मी K2Cr2O7. Okay, now see what happened. We saw the life of an atom. In the life of an atom it becomes, ये प्लीज याद कर लेना सब कुछ. लाइफ ऑफ एन एटम हमने देखा तो क्या बना था सबसे पहले. सबसे पहले एटम था. एटम से बना आयन या रेडिकल और वहां से कंबाइन होके बन गया न्यूट्रल कंपाउंड. अभी ये कंपाउंड जो है दे combine with other compounds to give new compounds. क्या बोला मैंने. Compounds, let's say compound 1 and compound 2 will combine to give me a completely new compound which will be compound 3. Let us see. CaOH twice plus CO2. What is this? Calcium hydroxide. है कि नहीं. And this is what CO2 क्या होता है बताओ. कार्बन डाइऑक्साइड ना. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जानते हो. ये कंबाइन होके बनता है CaCO3 प्लस H2O. समझे. ये नया कंपाउंड बन गए कि नहीं. सो कंपाउंड जो बने हैं दे आर ऑल केमिकल्स और नॉट. They are all chemicals or not. So if I say NaCl, so NaCl is the chemical formula which we got over here. Let's see. यहाँ पर जो हमें मिला है ये केमिकल फॉर्मूला है कि नहीं बेटा. This is a chemical formula or not? Guys, tell me yes or no. Are you guys able to hear what I am saying, Mihika? Okay. Can I say this is the chemical formula of a compound? Can I call this a chemical formula of a compound? Hello? Yes, Mihika, can you hear me now? I think Mihika is not able to hear me. When two atoms combined. ये क्या है? Tell me what is the name of this atom, this molecule? Chlorine molecule, and this is hydrogen molecule. They combine and they form a compound. What they form? This is HCl is the chemical formula of this compound or not? Right? So how do we write the chemical formula? First of all, these two are called as reactants. What are they called? And the whatever is in the right hand side of the arrow are called as products. Reactants में जो elements होंगे वही elements product में होगा. So what is the first rule? Symbols of elements or radicals are present in reactants is also present in products. जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन है. इधर भी देख हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है. H2 plus O2 gives me H2O. देख हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है कि नहीं बेटा. इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. इधर अमोनिया जो है इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही सिर्फ है कि नहीं. So did you understand the first rule of writing chemical formula? Next, valencies of elements or radicals. Writing okay, नहीं, sorry, रुक जा. So can I say over here, I'll give it to you in short. So chemical formula और molecular formula क्या होता है? Chemical formula
of a compound. केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं. Will you remember this? Or molecular, can you hear me? Of a compound is a symbolic representation of its one molecule, एक मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HCl. वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बानित टेल मी. हाँ, वाटर का हाइड्रोजन है. What is the molecule? What is the chemical formula? Tell me. Galat. H2O. You should have known this since 5th standard. Very, very bad. Mihika. Sodium chloride. Manit. Ammonia. NH3. Mihika. Carbon monoxide. CO. Manit. Aluminium oxide. Yes. नहीं बता कैसे बनाएगा? एल्यूमिनियम का वैलेंसी बता क्या है? हाँ, क्यों नहीं पता? 3+. Today if you don't complete chemistry now, you see what I will do. Tomorrow I'm calling your parents. Let me tell you. Oxygen. No, I will call your parents. I will call your parents. Today if you don't finish chemistry, I want you to do atomic structure and language of chemistry complete today. Manit. What? Manit's parents. Manit, बताओ. हो गया. Al2O3 ऐसे करके बनाते हैं. इसीलिए रेडिकल्स पता होना चाहिए. ये सब आपको आने वाले एग्जाम में. टुडे यू हैव टू कंप्लीट इट. Manit. Tomorrow, otherwise, you really, I will call both your parents. Will be free tomorrow. I know this. 2 chapters इतना भी रात हो तो जाग के आज पढ़ेगा और मुझे रात को तू मैसेज करेगा. या ओके. शुगर ये सारे पढ़ने हैं आपको. दिस इज योर टेबल 5.7, 5.8. You have to remember. नहीं 5.7 you don't have to study. Please cut it. 5.7 नहीं पढ़ना है. Cut it. 5.8 पूरा पढ़ना है आपको along with the previous ones. So what is the chemical formula you understood? Now ये chemical formula तो समझ गए. और ये पूरे चीज को पता है क्या बोलते हैं? ये पूरे एक चीज को केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन पूरे चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. क्या बोलते हैं? So what is CaHCO3 chemical formula or chemical equation? This is equation. Formula. And what is CO3 plus H2O gives me CaHCO3. What is this whole thing? Chemical equation. So what is a chemical equation? Chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction using molecular formula of reacting compounds, and the left hand side of the materials used
are called as reactants, and the substance that are formed are called products. Is this clear to all of you? Let us recap everything. पूरा recap करके I will give you a 10 minutes break, after which we will do the balancing part. Okay बेटा? हाँ, देखते हैं. If Mihika, how she is feeling, we will take it up later. I don't think you are feeling too well. Mihika, what happened? हाँ, so अभी नहीं करेंगे, जरूरत पड़े तो शाम को करते हैं फिर से. ठीक है, अभी हम लोग केमिस्ट्री खत्म कर देते हैं. तो पहले मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को? हाँ, एक बार रिकैप करते हैं, पूरा अच्छे से सुनो. सबसे पहले आता है एटम. एटम होता है केमिकली अनस्टेबल, लेकिन बताओ क्या होता है? केमिकली अनस्टेबल होता है, लेकिन क्या होता है? और क्या होता है? माने इलेक्ट्रिकली, केमिकली अनस्टेबल बट इलेक्ट्रिकली स्टेबल. फिर वो बनता है आयन. आयन बनता है, वो होता है केमिकली स्टेबल बट इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल. फिर आयन्स कंबाइन करके बनते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स होता है केमिकली भी स्टेबल, इलेक्ट्रिकली भी स्टेबल, और कंपाउंड दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके बनता है केमिकल रिएक्शन. यस और नो बेटा? समझ गए? अभी एक और चीज मैं बता रही हूँ, एवरीवन पे अटेंशन प्रॉपर्ली. आयन्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. यस और नो? नाउ देयर आर सम नेम्स दैट वी गिव देम. Positive ions are called as cations. What are they called? Negative ions are called anions. What are they called? And positive ions are also called as basic ions. What are they called? And negative ions are also called acidic ions. What are they called? So positive ions are cations and basic ions. Negative ions are anions and acidic ions. Compounds have chemical or molecular formula. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? And chemical reactions are made up of reactants and products. Once again, ions, positive ions are called as cations, negative ions are called as anions. Positive ions are called as basic ions and negative ions are called as acidic ions. Is this clear to you? Absolutely clear to you? Now, after this, we are going to be doing our balancing chemical reactions. Okay? Take a 10 minutes break. 2 o'clock we will meet again. You want 15 minutes to have your lunch? Okay, 15 minutes then. We will meet at 2:10. 20 minutes I am giving you. 2:10 मिलते हैं. चलो.
हाँ बोलो, बोलो। क्या बोल रहे हो? खाना खाने बोला है, अभी पढ़ना तो आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग दोनों पूरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री तैयार चाहिए मुझे आज। वो भी पूरा रेडी चाहिए, दोनों चैप्टर टेक्स्ट बुक खा लो तुम। हाँ, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पूरा आ रहा है। हाँ, नहीं है। क्या बेटा? हाँ, हाँ उतना ही करेंगे, उतना ही करेंगे। हाँ हो जाएगा 3 o'clock तक। चलो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ अभी तुम जाओ, अभी तुम खाना खा लो बेटा, जल्दी से आ जाओ। 2:10 आई विल स्टार्ट द क्लास। अमित, तुम हो क्या इधर?
Are you guys here? Are you guys here?